हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी बिहार दरोगा संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं हम बिहार से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवात से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से, ए और बी दोनों, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से शीतकालीन वर्षा बिहार में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? आरा, बक्सर, भोजपुर, पटना। आपका राइट आंसर होगा भोजपुर। गंगा नदी जो है वो बिहार के भोजपुर जिले से में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये कुल गंगा नदी बिहार के 9 जिलों से होते हुए बहती हुई गुजरती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? पुनपुन को, गंडक को, सोन को, कोसी को। इनमें से आपका राइट आंसर होगा कोसी को। बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी में के नाम से भी जानी जाती है। आपका ऑप्शन डी, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, नवादा। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया में बिहार में भारत देश में बिहार जूट का उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत में बिहार का जूट उत्पादन में? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। इसे याद रखना दोस्तों, ठीक है। जूट बिहार में जूट की सर्वाधिक प्रकार की जूट जो है वो कौन सी है? तो वो है मेस्टा। मेस्टा जो जूट की प्रकार है वो सर्वाधिक मात्रा में मेस्टा प्रकार की जूट बिहार में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? कैमूर में, गया में, वैशाली में, पटना में। तो आपका राइट आंसर होगा पटना में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित थी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया? नागर शैली के, द्रविड़ शैली के, मधुबनी शैली के, इनमें से सभी। तो आपको सबको पता होगा दोस्तों कि मिथिलांचल जो है वो मधुबनी कला शैली के जो है वो फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। मधुबनी शैली जो है वहाँ का मधुबनी पेंटिंग जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बिहार के मिथिलांचल यानी कि मधुबनी जिले में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? 9.1%, 7.1%, 8.3%, 7.9%। आपका राइट आंसर होगा 7.1% पर बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित यानी वनों का प्रतिशत है 7.1%। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है?
5.28%, 5.58%, 7.10%, 7.22%। इनमें से आपका राइट आंसर होगा 5.58% जो है बिहार का क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल 5.58% है। ठीक है, भारत में बिहार का कुल क्षेत्रफल 5.58% है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं, मक्का, आलू, धान। तो आपका राइट आंसर होगा आलू। बिहार में अन्य फसलों की अपेक्षा आलू की सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक किए जाने वाला साधन कौन सा है? नहर से, नलकूप से, तालाब से, वर्षा जल से। तो आपका राइट आंसर होगा नलकूप से। बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक साधन नलकूप से किया जाता है। बिहार में सिंचाई नलकूप के द्वारा। ठीक है, बिहार में नलकूप से सिंचाई लगभग 65% की जाती है। बिहार में नलकूप से सिंचाई 65% की जाती है तथा नहर से सिंचाई 30% की जाती है। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों। अगर नहर पूछेगा तो नहर से सिंचाई की प्रतिशत 30% है और नलकूप से बिहार में सिंचाई की प्रतिशत 65% है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक परियोजना किस दो राज्यों की परियोजना है? बिहार झारखंड के, बिहार पश्चिम बंगाल के, बिहार उड़ीसा के, बिहार उत्तर प्रदेश के। तो मेढक जो परियोजना है वो बिहार उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे प्रथम तथा प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, वेनसांग, इति सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, जो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का सेना दरबार में उनके साथ आया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए मेगास्थनीज। बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो था वो मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में रहता था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 32.08%, 28.25%, 23.40%, 25.40%। आपका राइट आंसर होगा 25.40%। 2001 और 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.40% थी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पटना, जमुई, मुंगेर, गोपालगंज। आपका राइट आंसर होगा मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला मुंगेर है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस धारा के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया? धारा 170, धारा 172, धारा 169, धारा 173। आपका राइट आंसर होगा धारा 170 के द्वारा बिहार में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, धारा 173 के द्वारा संविधान के
धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, जो 1973 से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। कब आया? तो 1973 में जो बिहार विधानसभा है वो 1973 का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल में 12वां स्थान तथा उसी प्रकार जनसंख्या में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। आपका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार जो है भारत के क्षेत्रफल में 12वां स्थान रखता है, उसी प्रकार जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है बिहार, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा किस देश की सीमा से स्पर्श करती है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा नेपाल। बिहार एक राज्य है जो नेपाल देश की सीमा से इसकी सीमा सटी हुई है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव कराए गए 6 चरणों में, 5 चरणों में, 4 चरणों में, 3 चरणों में। तो आपका राइट आंसर होगा 3 चरणों में। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? विजय कुमार सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, मेवालाल चौधरी, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। रामसर स्थल के रूप में शामिल काबरताल वेटलैंड अवस्थित है? नालंदा में, बेगूसराय में, जमुई में, पटना में। आपका राइट आंसर होगा बेगूसराय में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। रामसर स्थल जो है वो काबरत के वेटलैंड अवस्थित है, तो वो बेगूसराय में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र की हिस्सेदारी है? 510 करोड़, 535 करोड़, 600 करोड़, 610 करोड़। आपका राइट आंसर होगा 535 करोड़। बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हेतु केंद्र की हिस्सेदारी 535 करोड़ की है। ठीक है, ये योजना 5 वर्ष के लिए चलेगा। ये योजना 2021 से 2025 तक चलेगी। ठीक है, ये केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को ये योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 1390 करोड़ निवेश किया जाएगा। किसमें? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 1390 करोड़ की राशि इसमें योजना में निवेश की जाएगी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी 535 करोड़ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मछली ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी, यानी कि फिश ब्रूड बैंक की जाएगी किशनगंज में, सीतामढ़ी में, चंपारण में, गया में। तो आपका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी में जो है बिहार के सीतामढ़ी में बिहार के मछली ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जलीय ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा योजना है जो ये फिश मछलियों के पालन के लिए ये योजना सीतामढ़ी में मछली ब्रूड बैंक की स्थापना सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी में की जाएगी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। यह योजना जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला तथा इसके तहत प्रधानमंत्री के तहत जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना बिहार के किशनगंज में भी किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में बिहार के किस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? विजय कुमार चौधरी, मेवालाल चौधरी, मुकेश साहनी, अशोक चौधरी। तो आपका राइट आंसर होगा मेवालाल चौधरी ने हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा 19 नवंबर 2020 को दे दिया। ठीक है, ये हाल ही में शिक्षा मंत्री बने थे, मगर कुछ कारणों की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत क्या रहा? 53.1%, 56.34%, 55.27%, 54.27%। इनमें से आपका राइट आंसर होगा 55.27%। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें मतों का प्रतिशत 55.27% रहा कुल मतों का। ठीक है, पूरे बिहार में। ठीक है, जिसमें एनडीए की सरकार की जीत हुई थी, जिस एनडीए ने 125 सीटों से जीत हासिल की, और आपका महागठबंधन ने 110 सीट लाए थे। ठीक है, जिसमें एनडीए की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद पर आसीन हुए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।